हेलो एवरीवन। मेरा नाम रागनी है और हम यहाँ पे पीजीटी मैथ्स 2021 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी तक के हमारे इस सॉल्यूशन सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो एज यू कैन ऑल ऑफ़ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 26 एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल MRD QA में मेरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय दिस सोल्यूशन। सो आज हम क्या करेंगे, हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, आप पॉज कर सकते हो एंड खुद से ट्राई करो और उसके बाद फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और या फिर साथ ही साथ सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिया क्या हुआ है, वो बोल रहा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है। ये आपका कर्व कुछ दे दिया है, ठीक है। यस इक्वल टू ए एलॉन्ग, अच्छा सॉरी, तो ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे बिखरा बिखरा पार्ट दिया हुआ है, बट ये चीज़ आप देखो तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिया हुआ है ये, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है ये। तो बेसिकली यस इक्वल टू ए लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये आपको दिया हुआ है। अब एक चीज़ और, अब आपको पता है जो रो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, डी एस बाई डी साई। तो हमें कुछ और नहीं करना बल्कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो जल्दी से डिफ्रेंशिएट करो, देखो क्या आता है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो डी बाई डी एस साई की विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपका आ जाएगा, देखो लॉग का हो जाएगा आपका अपॉन में, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x हो जाता है, तो ये आ जाएगा 10। अब जल्दी जल्दी बताओ tan का क्या होगा, ठीक है। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो क्या आ जाएगा, यस यू आर राइट, सेक स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई, ठीक है। इट इज़ साई बाई 2। तो देखो अब ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, जब इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। तो आपका डी एस अपॉन डी साई क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन, अच्छा tan को आप क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो साइन और कॉस, तो जब कॉस होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस साई। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कि क्या ही मिलता है हमें, ठीक है। जो भी मिलेगा देख लेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, साई, ओके, साई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साई बाई 2 एंड अब इसको तो थोड़ी ना भूलेंगे, सेक स्क्वायर ये भी तो है, और वेट अ मिनट, बी केयरफुल, ओके, 2 भी तो आएगा। तो जब इसका करोगे, क्योंकि साई के भी तो रेस्पेक्ट करो, साई के साथ चिपका हुआ है 1/2, तो वो भी तो बाहर निकलेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 एंड इंटू 1 और सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर, ये जो आपका अंदर बैठा हुआ है पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ठीक है। अब देखो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही एक कॉस कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, है ना, और बचेगा 1/2, है ना, 1/2, क्योंकि ये भी तो साथ में है। अब देखो एक चीज़ और हमें क्या पता है, एक चीज़, एक मिनट, और क्या लिख सकते हो आप, इस चीज़ से यहाँ से हमें ये मिल गया और फिर बचेगा यहाँ पे कॉस, एक तो और तो बच रहा है, ये भी तो बच रहा है, ये वाला चीज़ कॉस, क्योंकि एक कॉस तो बच गया था, तो कॉस। अब कुछ याद आ रहा है कि क्या लिख सकते हो, हाँ वही तो, वही, क्योंकि पता है आपको कोसाइन 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा, बस यूज़ कर लो उसी को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये साइन 2 जब मल्टीप्लिकेशन में लोगे तो ये वाली चीज़ क्या बचेगी, पाई/2 बचेगी और ये वाली पाई साई बचेगी, है ना। अब देखो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो ए, और ये इस चीज़ को क्या लिख सकते हो साइन पाई/2 प्लस साई क्या होता है कॉस होता है, ठीक है। 1 कॉस साई आ जाएगा, 1 कॉस साई क्या लिख सकते हो 6 साई, ठीक है। तो आपका हाँ जो भी क्या निकाल रहे थे हम, यस कर्वेचर जो निकाल रहे थे वो क्या निकल के आ गया, यस क्या निकल के आया ए 6 आई, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ए 6 आई। okay, so let us try to solve another question. So next question, so what is your next question? So wait a minute. So okay, so what we will get here, next question में क्या दिया हुआ है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है 20 क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ओके सो और दिया हुआ है एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स की वैल्यू रन कर रही है -2 से 2। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि इसका कैसे क्या है दिया हुआ है। ओके सो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसे होता है। ओके ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका एक दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो इस रीजन में जो हमारा फंक्शन है वो क्या आ जाएगा -x³ आ जाएगा, और इस रीजन में जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, और हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, ये वाला रीजन इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें, है कि नहीं, ये वाला तो रीजन चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे -2 से 1 एफ dx ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको तोड़ देंगे, क्या कर देंगे -2 से 1, जहाँ पे हमारी फंक्शन वैल्यू ये -x³ है dx है, एंड प्लस 1 से सॉरी 0 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से 0 जाएगा फिर 0 से 1, तो यहाँ 0 से 1 गया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसका कोई इस रीजन में फंक्शन इवन ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, हाँ क्या क्या मिल जाएगा, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका यहाँ से मिल जाएगा ये तो हो जाएगा x की पावर 4/3 माइनस बाहर निकल के आ जाएगा एन x की पावर 4/4, ठीक है, एंड 0 से -2 प्लस इसमें भी x की पावर 4/4 एंड 1 to 0, तो 0 वाली की तो 0 ही आ जाएगी, उसका कोई लेना देना ही नहीं बचा है ना। तो बचा क्या है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा हमें माइनस और क्या मिल जाएगा, ये वाला तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा जब 0 की लिमिट रखोगे, बट सेकंड वाला रखोगे तो क्योंकि पावर इवन है तो उसके अंदर से निकलेगा इवन, तो 16/4 आ जाएगा, है ना, और प्लस आ जाएगा यहाँ से 1/4। अब देखो ये 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओके कुछ छोटा तो नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, चूँकि एरिया है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 15/16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15/16, बट इसमें तो कोई आंसर ही नहीं दिया है, इज़ देयर एनीथिंग मिस्टेक, क्या कुछ गलती हुई, देखो जल्दी से वेरीफाई करो क्विकली। तो ओके तो 1/4 ही आएगा, ये माइनस था, ओके सॉरी
क्योंकि देखो ये जो लिमिट थी ना वो माइनस थी, तो एक बार और माइनस आएगा तो उसको प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 17/4 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यस, वेरी नाइस। सो डोंट डू लाइक सिली मिस्टेक, ओके। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुड। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हुआ, जल्दी से रीड करो एंड बताओ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर, ठीक है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो कि जो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो 2/3 मास गुणे जो रेडियस होता है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो इस केस में आपका रेडियस ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इंटू एम इंटू 2/3। तो देख लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कुछ कुछ रिजल्ट आपको याद करके चलना है, क्योंकि वहाँ हम बैठ कर ड्राइव नहीं कर सकते कि हम चलो सॉल्व करने बैठे, वहाँ टाइम नहीं रहेगा। आपको आधे सेकंड में, 1 सेकंड में, आई मीन्स 1 मिनट में या आधे मिनट में सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन में भी, बिकॉज ओके। तो मतलब हमारे पास कम टाइम रहता है, आपके पास कम टाइम रहेगा, केवल 120 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे, तो कुछ कुछ रिजल्ट आपको याद करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 29। सो आप क्वेश्चन नंबर 29 को जल्दी से देखो। सो क्वेश्चन नंबर 29 बोल क्या रहा है, कह रहा है कि सॉरी, सो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इफ़ जी स्टार इज़ ए ग्रुप एंड ऑपरेशन यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया, देन द फॉलोइंग एक्स वाई जी के अंदर है, देन द इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इन द ग्रुप। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई मैं एक्स एलिमेंट दे दूँ तो उसका इनवर्स मुझे बताओ, क्योंकि ये तो है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ठीक है। तो मतलब हर का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो हमें पता है अगर मुझे फाइंड करनी है यक्स का इनवर्स, ठीक है, तो मैं अगर यक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल जाए आइडेंटिटी क्या है तो काम हो जाएगा। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं इसका यक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, ठीक है, तो अगर यक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कराया जाए ई का, तो यह यक्स ही देगा। तो हम यूज़ करेंगे अपने ऑपरेशन को। जब आप ऑपरेशन को यूज़ करोगे, यक्स की जगह यक्स ही रखो, ई की जगह वाई की जगह ई रखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यक्स प्लस 2, ठीक है, 2e एंड -3 विच इज इक्वल टू यक्स। यक्स चल बसेगा, तो क्या बचेगा, e इज इक्वल टू 3/2। तो आइडेंटिटी तो आपकी आ गई, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी जैसी ही आती है, आप चाहो तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए कि अगर उसके साथ यक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 3/2 मिल जाए। तो ऑप्शन ए देखो कि अगर ऑप्शन ए रखोगे यक्स के साथ, यहाँ पे अगर ऑप्शन ए रखोगे तो ये क्या देगा, यहाँ पे यक्स आ जाएगा और 2, तो ये बन जाएगा यक्स प्लस 2x प्लस 9/2 एंड -3, तो 6 3 एंड क्या मिल जाएगा ये, तो ये तो हट ही नहीं रहा है क्योंकि ये 4 बना देगा इसको। तो ऑप्शन ये वाला तो नहीं करेक्ट है। अब देखो ये वाला देखो, जब इसको आप रखोगे तो यक्स प्लस क्या, यस, क्या ये आ जाएगा 9 - 2x/2, ठीक है, एंड -3। अब देखो ये दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हमारे दायरे में है, मतलब ये तो हो सकता है आंसर। नेक्स्ट वाले को देखो, जब इसको पुट करोगे तो फिर से आप देखोगे कि ये 3/2 नहीं देगा, ये भी 3/2 नहीं देगा, तो ऑप्शन आपका बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 30 को आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, तो आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना कि कौन सा आपको करेक्ट मिला है, ठीक है। तो आप कमेंट करना कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका SW है। तो एवरीवन प्लीज सॉल्व इट एंड कमेंट व्हाट यू आर गेटिंग इट, ओके। सो बताओ कि कमेंट में बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो और फ्यूचर में आप और वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना नेक्स्ट वीडियो, ओके। बाय बाय।